प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल। प्रश्न संख्या 157। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जिला नागौर में विगत 2 वर्षों में कुल 66 आवेदन आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हेतु प्राप्त हुए। 66। उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितनों में आपने पूछा, तो उक्त प्राप्त आवेदनों में से किसी भी आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। एक आवेदन निरस्त किया गया और बाकी 46 पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तहसीलदार, वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर तथा 19 आवेदन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण विचाराधीन है। खंड 3। उक्त प्राप्त आवेदनों में से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। हथियार लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 और आयुध नियम 2016 के नियम 12 के तहत जारी किया जाता है। हथियार लाइसेंस जारी करने के मानदंडों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। हथियार लाइसेंस का आवेदन आयुध अधिनियम 1959 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत निरस्त किया गया है। हथियार लाइसेंस के आवेदन निरस्त करने के मापदंडों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले में हथियारों के लाइसेंस की पेंडेंसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के जो कारण बताएं, क्या तहसीलदार, पुलिस, सीआईडी अन्य विभागों की जो रिपोर्ट है उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा है अथवा नहीं? यदि है तो फिर रिपोर्ट समय पर नहीं भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई का नियम बनाए, और आप ऐसे मामलों में रिपोर्ट नहीं भेजने वाले ऑफिसरों की जिम्मेदारी कब तक तय करोगे, उसकी समय सीमा क्या है? देखिए, तहसीलदार से, पुलिस अधीक्षक से और वन विभाग से तथा सीआईडी से, इनसे जिलाधीश को प्राप्त करने की समय सीमा तो 30 डेज है, और 30 डेज के बाद में ये जब पेश कर देते हैं तो उसके बाद में फिर जिला कलेक्टर वो जो है या तो निरस्त करता है और या आवेदन देता है। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि साहब इसके निरस्त करने के मापदंड क्या हैं। निरस्त करने के मापदंड ये हैं कि किसी कारण से अगर वह आदमी अयोग्य समझा जाता है या विकृत चित्त का है या 21 साल से कम उम्र का है और आवेदक के विरुद्ध परशांति कायम करने या और सदाचार के लिए उसको पाबंद कर रखा है, आवेदक किसी अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया हो और फायर आर्म्स रखने के लिए मना कर दिया गया, विरुद्ध आपराधिक प्रकरण अगर उसके खिलाफ विचाराधीन है और मजिस्ट्रेट लोक शांति या लोक क्षेम के सुरक्षा के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने से इनकार करना आवश्यक समझता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर मुझे भेजा मंत्री जी ने, उसमें बिंदु ये जो आपका एक्ट है उसमें बिंदु संख्या 13 अनुज्ञप्तियों का अनुदान के पैरा 2 के में लिखा है कि जहां निकटतम पुलिस थाने का बाहर साधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां यदि अनुज्ञापक अपराधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात उस रिपोर्ट की ओर प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा। तो जब 2-2 साल हो गए और सर मंत्री जी पेंडिंग पड़े हैं, एक को भी आपने लाइसेंस नहीं दिए, तो क्या आप इसके लिए कोई अलग से कोई आदेश जारी रखने की मंशा रखते हैं, या तो उनको लाइसेंस दें और या फिर उनका खारिज करके उनको समय पर कोई दूसरा काम लगे? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिला कलेक्टर के पास जब भी अभिशंसा आ जाती है उसके बाद में निर्णय करना उसका अधिकार है। वो चाहे तो उसको निरस्त भी कर सकता है और चाहे तो लाइसेंस भी जारी कर सकता है, लेकिन उसके डिस्क्रेशन पर ये सब कुछ चीज़ें होती है। अगला प्रश्न माननीय